स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 11 में। और आज हम कर्नाटका सर्कल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यह रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें दिखाई दे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि BNPL स्कीम में जो बल्क कस्टमर होता है वो हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो BNPL स्कीम में बल्क कस्टमर वो होता है जो कम से कम 10,000 रुपये की स्पीड पोस्ट एक कैलेंडर मंथ में पोस्ट ऑफिस में बुक करवाए जहाँ उसका बिजनेस थे। ठीक है, BNPL जो स्कीम है सिर्फ स्पीड पोस्ट में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि TD का अकाउंट खुलवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वह कितना है। ठीक है, तो TD का अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम अकाउंट 1000 है, सेविंग के लिए 500 है और RD के लिए 100 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि PLI को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो PLI को 1 फरवरी 1884 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो PLI उस समय की इंश्योरेंस पॉलिसी है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 A depositor has a joint MIS account with a deposit of 7 lakh share equally between the joint holder। मतलब कि MIS के अकाउंट में 7 लाख रुपए ज्वाइंट अकाउंट में, मीन्स वो 2 पर्सन्स का ज्वाइंट अकाउंट था वो खोला गया। इफ ही वांट टू इन्वेस्ट फर्दर इन अ सिंगल अकाउंट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ही कैन डिपॉजिट। ठीक है, तो MIS का तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, अभी ये देखिए जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो 2021 का कर रहे हैं, उस समय जो MIS में अकाउंट पैसे जमा करवाने की जो लिमिट थी वो अलग थी। वो ज्वाइंट होल्डर के लिए थी 9 लाख और सिंगल पर्सन के लिए थी 4.5 लाख। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इसका जो आंसर है वो बी बनता है। लेकिन फिलहाल अभी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो कौन सी लिमिट्स हैं वो चल रही हैं। देखिए जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का सेक्शन है उसके लिए आपने कहीं से नोट्स बाय नहीं करने हैं, उसके लिए जो हमारी वेबसाइट है ये सबसे अच्छी है। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के नोट्स मैंने नीचे शॉपिंग के लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शॉपिंग का हेड आ जाएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, अगर बाय नहीं करना चाहते तो आप वीडियो देख लीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। अभी यहाँ पर देखिए, अभी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर सिंगल अकाउंट इज 9 लाख। ठीक है, 9 लाख और ज्वाइंट के लिए 15 लाख। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिंगल के लिए 4.5 लाख था और ज्वाइंट के लिए 9 लाख था। ठीक है, तो जो करंट सिनेरियो है इसका भी हमने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A letter addressed to 3 names with a single address of house, locality
and PIN received for delivery, out which first name of the addressee is dead, second has left the address, and third wants to take delivery. How should it be dealt in delivery? ठीक है, तो देखिए वैसे तो बुकिंग के समय ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी आर्टिकल में ऐसे 2-3 एड्रेस दिए हुए हैं तो उनको बुक भी नहीं करना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी की बात की गई है, तो अगर डिलीवरी के समय कोई ऐसा आर्टिकल आता है तो उसको हम वापस कर देंगे और उस पर रिमार्क लिखेंगे कि नो डेफिनेट एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर जो OIGS लिखा रहता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, RLO की फुल फॉर्म क्या है? तो RLO की फुल फॉर्म है रिटर्न लेटर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 8 कि जो ए ऑर्डर होता है इसको कौन इशू करता है? तो सुप्रीडेंट ऑफ RMS इनको इशू करते हैं। चाहे ए ऑर्डर हो चाहे बी ऑर्डर हो, दो तरह के ऑर्डर होते हैं, इन दोनों को ही सुप्रीडेंट RMS जो है वह इशू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनपेड लेटर posted at window of post office after the prescribed hour of closing of mail but within the interval prescribed for posting are called। ठीक है, तो पहला तो है अनपेड लेटर। ये ऐसे लेटर अभी जिन पर जो पोस्टेड स्टैंप नहीं लगी है और वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर पोस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। जो मेल की बुकिंग का समय होता है वो खिड़की बंद होने के बाद दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पोस्टिंग किया जा सकता है। तो ऐसे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लेटर्स को हम बोलते हैं टू लेट लेटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कि ट्रांजिट बैग का क्या मतलब होता है? तो ट्रांजिट में अपना एक मतलब होता है। ट्रांजिट मीन्स जो रास्ते में कहीं पर इन बिटवीन हो, ठीक है, उसको हम ट्रांजिट बैग बोलते हैं। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं कि बैग क्लोज टू इनक्लोज इन श्योर बैग। तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। बैग क्लोज टू इनक्लोज सेवरल बैग टू सेम ऑफिस, ये सही है। जैसे ट्रांजिट बैग को हम शॉर्ट फॉर्म में TB बोल देते हैं। ये एक बड़ा बैग होता है और इसके अंदर बाकी छोटे छोटे बैग होते हैं, कुछ रजिस्ट्री के हो सकते हैं, कुछ स्पीड पोस्ट के, कुछ पार्सल के। ठीक है, तो ये बड़ा बैग जिसके अंदर बाकी सभी बैग होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट बैग। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ये GK का क्वेश्चन है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे ये सभी क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन से हमारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन फिर शुरू हो जाते हैं कि जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है वो किस पोस्टल सर्कल के जो अधीन है वह आती है? ठीक है, तो जो पौंडीचेरी यूनियन सर्कल है इन वो केरला के अधीन भी नहीं आती, उड़ीसा के भी नहीं आती और आंध्रा के भी नहीं आती। ठीक है, तो वो आती है तमिलनाडु के अधीन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जो हमने नोट्स तैयार किए हैं वो आपको किस तरह से हेल्पफुल रहेंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनको मैं यहाँ ओपन करता हूँ। दोस्तों जो आपको डिस्क्रिप्शन में
नोट्स का लिंक मिलेगा वो यह वाले नोट्स होंगे। जैसे इसमें एक हेड, जैसे मैंने सब कुछ टेबल के फॉर्म में इसमें समझाने की कोशिश आपको की है। इसमें ये टेबल देखिए, इसमें देखिए तमिलनाडु, ये देखिए तमिलनाडु सर्कल है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, और जिसके अंडर तमिलनाडु स्टेट भी आता है और पौंडीचेरी यूटी भी आती है। इस तरह से मैंने टेबल की फॉर्म में सभी के बारे में बता दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ आर्टिकल विल नॉट बी बुक टू दी आर्मी पोस्ट ऑफिस, कि आर्मी पोस्ट ऑफिस को कौन से आर्टिकल बुक नहीं किए जा सकते? तो ऑप्शन नंबर डी, जो वीपी आर्टिकल है वो आर्मी पोस्ट ऑफिस को बुक नहीं किए जा सकते, और साथ में मनी ऑर्डर भी जो है वो भी आर्मी पोस्ट ऑफिस को बुक नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 23, कि मैक्सिमम आर अप टू विच एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस विल बी केप्ट ओपन, जीडीएस जो हमारे ब्रांच ऑफिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर्स के लिए ओपन रहते हैं दोस्तों? उसका ऑप्शन नंबर सी है 5 घंटे, और मिनिमम होता है 4 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ स्टैम्प कैनॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज? तो रेवेन्यू स्टैम्प जो होती है वो पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि इनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं इशू किया जाता। ठीक है। बाकी जो स्टैम्प है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू की जाती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल भी एज अ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ द आर्टिकल शुडंट बी पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स, कि कौन से आर्टिकल को लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट करना चाहिए? ऑप्शन डी, मशीन फ्रैंक आर्टिकल को जो है लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। अगर कस्टमर इसे डाल जाता है तो उसको अनपेड ट्रीट किया जाएगा, इसको हमेशा ही विंडो पर ही जो पोस्ट है करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन आईपीपीबी एज वन ऑफ द डीओपी सर्विस? ठीक है। तो कौन सी सर्विस जो है आईपीपीबी में अवेलेबल नहीं है? एक तो है आरडी डिपॉजिट, पीपीएफ फंड, एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एंड टर्म डिपॉजिट। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों टर्म डिपॉजिट जो है यही हमारा सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड फॉर द लॉस ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल, कि अगर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल गुम हो जाता है तो कितना कंपनसेशन मिलता है? तो दोस्तों 30 एसडीआर जो है कंपनसेशन मिलता है। एक एसडीआर जो होता है वो लगभग आज 105 रुपये के बराबर है। तो 30 की बात करें तो लगभग 30,030 रुपये अप्रॉक्सीमेट उनको कंपनसेशन जो है मिल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, वेट ऑफ द अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 4 kg। तो दोस्तों अगर कोई कस्टमर इंडिया में अनरजिस्टर्ड पार्सल भेजना चाहता है उसका जो मैक्सिमम वेट है वो 4 किलो ही हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम वेट 4 किलो तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, कि किसी आर्टिकल को रिकॉल करने के लिए मतलब कि उसको वापस बुलाने के लिए कितनी फीस लगती है? तो वो लगती है दोस्तों 6 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30, what is the maximum value of gold coin or bullion or both which can be allowed for transmission? तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी ये वैल्यू 1 लाख बढ़कर हो चुकी है। पहले जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 20,000 थी। ठीक है। तो पहले के हिसाब से तो ये आंसर बनता है, लेकिन आज के हिसाब से बनता है 1 लाख रुपये। ठीक है जी। अगर आप स्पीड पोस्ट के हेड में देखें, इसका भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का जहां पर डाउट रहता है, तो मैं रेफरेंस साथ में इसीलिए देता हूं कि अगर
आप भी उस चीज़ को क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रीमियम में अगर हम स्पीड पोस्ट देखते हैं तो आप जो पहला ऑप्शन है देखिए कि गोल्ड कॉइन और बुलियन एक्सेट्रा वैल्यू एक्सीड 1 लाख रुपी, लिखा है 1 लाख रुपी, शेल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। ठीक है, तो नई जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपी। ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। जो 41 क्वेश्चन है दोस्तों कि जो इनलैंड लेटर कार्ड है इसका जो मैक्सिमम वेट है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम वेट है वो 5 ग्राम होता है, लेकिन अगर कहीं पर एरोग्राम के बारे में पूछ ले तो उसका जो मैक्सिमम वेट है वो 3 ग्राम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पेरेंट टू अवेल बाल जीवन बीमा, मतलब कि अगर कोई चिल्ड्रन पॉलिसी लेना चाहता है तो उस केस में पेरेंट्स की जो मैक्सिमम एज है वो कितनी हो सकती है दोस्तों, वो है 45 साल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 कि ग्राम सुविधा पॉलिसी किसको बोलते हैं। तो ग्राम सुविधा जो पॉलिसी है वो हम बोलते हैं कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी को। ये सभी चीज़ों का रेफरेंस भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछे जाते हैं। इंश्योरेंस में जाएंगे, आरपीएलए में जाएंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखा है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस और साथ में इंग्लिश में लिखा है, सॉरी मतलब कि हिंदी में लिखा है ग्राम सुविधा। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ऊपर भी आपने ये जो 6 तरह की पॉलिसी है इन सभी का जो नाम है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कि कस्टमर पोस्ट ऑफिस में आता है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जमा करवाता है, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम ई पेमेंट सर्विस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ई पेमेंट के ज़रिए ही जो सारी पेमेंट्स है वो होती है, चाहे आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करना चाहते हैं या किसी एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करना चाहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ई पेस्ट। जो बिल मेल सर्विस होती है वो क्या होती है कि जब जैसे पहले बीएसएनएल के घर पे बिल आते थे, सभी घर पे बिल आते थे वो ब्लू कलर के सफ़ेद कलर के, तो वो जो बिल कंपनी इशू करती है कस्टमर को उसके बिल बांटने की जो सर्विस है उसको हम बिल मेल सर्विस बोलते हैं। ई पोस्ट सर्विस होती है कि जब आप बाय मेल कोई पोस्ट भेजते हैं और डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में उसको प्रिंट करके कस्टमर तक डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, while stamping the letter received you will find a postcard with an advertisement from corporate made on it. You will also find advertisement on the last back page of the passbook from some organization. Under service, this advertisement has been taken by the department अंडर एंड एज अ बिजनेस। देखिए पता नहीं कितना घुमाया है, लेकिन वो यही पूछना चाहता है कि कई बार जैसे हमारे जो सेविंग की पासबुक्स होती हैं आपने देखी होगी, उसमें क्या है कि पासबुक की पिछली साइड लिखा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी 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 पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आई थिंक ऐसा था ना कुछ, हाँ ऐसा लिखा रहता है। तो देखिए वो जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि पोस्ट ऑफिस की स्टेशनरी पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या खुद सरकार प्रिंट करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीडिया पोस्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46,
कि द डिफ़ॉल्ट फीस फॉर ईच डिफ़ॉल्टेड ईयर फॉर रिवाइवल ऑफ डिफ़ॉल्ट सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज़, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट फीस कितनी है इसके बारे में पूछा गया है। तो जो डिफ़ॉल्ट फीस है सुकन्या समृद्धि में वो 50 रुपये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 कि SC/SS में आप जो मिनिमम डिपॉजिट है वो कितना करवा सकते हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट तो आप 1000 रुपये करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो मिनिमम डिपॉजिट है वो हम 1000 रुपये करवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 अ पोस्ट ऑफिस रिसीव अ लेटर written in original language which couldn't read or understood to get it delivered to which office or unit this should be sent to translation, ठीक है। मान लीजिए पंजाब से कोई लेटर मैंने महाराष्ट्र भेजा, लेकिन मैंने उस पर जो एड्रेस लिखा है वो पंजाबी लैंग्वेज में लिख दिया। अभी मराठी लोगों को पंजाबी तो आती नहीं होगी, तो कौन सा ऑफिस है जो उसके एड्रेस को कन्वर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 जो सेंट्रल बैग ऑफिस है वो किसके साथ डील करता है। तो सेंट्रल बैग ऑफिस है कॉरस्पॉन्डेंस ऑन बैग के साथ डील करता है कि बैग को किस क्वांटिटी में ख़रीदना है, या किन को बेचना है, या इशू करने हैं, ये सारा जो काम है जो सेंट्रल बैग ऑफिस का होता है, ठीक है। उसमें फिजिकली बैग्स का कोई काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 अरेंजमेंट ऑफ एड्रेस विद एड्रेस साइड अपवर्ड इज कॉल्ड। अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल आएगा जहाँ पे कि आर्टिकल्स को इस तरह से रखना है कि जो एड्रेस साइड है वो ऊपर आ जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेसिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यह था हमारा कर्नाटका सर्कल का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से समझ लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।